अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जो जनरल नॉलेज का टॉपिक है फेमस कैनाल ऑफ द वर्ल्ड, इनके रिलेटेड एग्ज़ाम में जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आते हैं वो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10। इससे पहले वाले जो 9 लेक्चर हैं वो हमने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर वो लेक्चर भी देख सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है फेमस कैनाल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम कैनाल की तारीफ देखेंगे कि कैनाल होती क्या है, तो इससे आपको जो है वो टॉपिक समझने में आसानी होगी। तो देख लेते हैं कैनाल की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है ए कैनाल इज़ अ ह्यूमन मेड वाटर वे, यानी कि ये इंसान का बनाया हुआ एक वाटर वे होता है, कुदरती नहीं होता, इंसान का बनाया हुआ वाटर वे होता है। डैट अलाउज बोट्स एंड शिप्स टू पास फ्रॉम वन बॉडी ऑफ वाटर टू एन अदर, यानी कि जो कि बोट्स और शिप्स को एक वाटर बॉडी से दूसरी वाटर बॉडी में जो है वो जाने में हेल्पफुल साबित होता है। तो इसकी मैं आपको समझा देता हूँ, यानी कि ये एक वाटर बॉडी है, मतलब ये समझ लें कि अटलांटिक ओशन है। तो यहाँ पर एक और वाटर बॉडी है और ये है आपका पैसिफिक ओशन। तो इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए हमें एक कैनाल की जो है वो ज़रूरत होगी। तो ये जो इन दोनों को आपस में मिलाएगी, जो कि एक वाटर बॉडी इन दोनों को आपस में इंसान का बनाया हुआ इनको आपस में मिलाएगा, इसको हम कहेंगे कैनाल। तो ये हमारी है कैनाल। तो इस तरह जो है वो कैनाल्स बनाई जाती हैं एक वाटर बॉडी को दूसरी वाटर बॉडी से मिलाने के लिए। और मज़ीद देख लेते हैं इसका और क्या काम होता है। कैनाल्स आर आल्सो यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर फॉर इरीगेशन, यानी कि जो हमारा ज़मीनों को पानी पहुँचता है उसमें जो पानी पहुँचाने में भी हम कैनाल्स बनाते हैं जिनके ज़रिए हम अपनी ज़मीनों तक वाटर को ले जाते हैं। एंड अदर ह्यूमन यूजेस, और बहुत सारे यूजेस के लिए जो है वो कैनाल्स बनाई जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी जो है वो इम्पोर्टेंट्स कैनाल हैं जिनके रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो देखते हैं, सबसे बड़ी जो कैनाल है ग्रैंड कैनाल। तो इसके रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं। इंशाल्लाह आज हम इसके जो तमाम एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करते हैं। द ग्रेट कैनाल इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड। तो ग्रेट कैनाल जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल कौन सी है तो आपका आंसर होना चाहिए कि ग्रेट कैनाल जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल है। आगे चलते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैनाल। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया की सबसे पुरानी कैनाल कौन सी है तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रेट कैनाल जो है ये दुनिया की सबसे पुरानी कैनाल है। आगे चलते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन चाइना। तो इसकी लोकेशन जो है वो चाइना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रेट कैनाल जो है ये किस मुल्क में लोकेटेड है तो ये जो है ये चाइना की कैनाल है। आगे इसमें और मज़ीद देखते हैं। इट कनेक्ट्स द येलो रिवर ऑफ चाइना टू द यंगजे रिवर, यानी कि ये दो रिवर्स को भी आपस में कनेक्ट करती हैं। आपने इसका जो है वो ऊपर डेफिनेशन में पूछा है कि इसका मकसद होता है दो वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करना। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि ग्रेट कैनाल जो है ये किन दो वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करती है तो आपका आंसर होना चाहिए ये येलो रिवर ऑफ चाइना को यंगजे रिवर से कनेक्ट करती है। आगे है। दिस कैनाल्स हैज़ अ लेंथ ऑफ 1104 मील। तो मील में अगर आपसे पूछी जाए तो इसकी 1104 माइल में इसकी जो है वो लेंथ है, और अगर आपसे किलोमीटर में पूछी जाए तो 1776 किलोमीटर इसकी जो है वो किलोमीटर में लेंथ है। आगे चलते हैं। इट लिंक्स द सिटी ऑफ सदर्न चाइना टू नॉर्दर्न चाइना। तो ये जो है सदर्न चाइना को नॉर्दर्न चाइना से भी आपस में लिंक करती है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारी जो दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी कैनाल है वो है स्विस कैनाल। तो इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं वो हम देख लेते हैं।
द स्विस कैनाल इज़ 120 माइल्स 193.30 किलोमीटर। इसकी जो है अगर माइल में आपसे पूछी जाए इसकी लेंथ तो 120 माइल में है और 193.30 जो है वो इसकी किलोमीटर में लॉन्ग आर्टिफिशियल जो है इसकी लेंथ है। सी लेवल वाटरवे इन इजिप्ट, तो ये कहाँ पर मौजूद है? ये इजिप्ट में मौजूद है। डैट ओपनड इन नवंबर 1869 में जो है वो इसको ओपन किया गया। अगर इसकी ओपनिंग डेट आपसे पूछी जाए तो 1869 में इसको जो है वो ओपन किया गया और ये मौजूद कहाँ है? ये इजिप्ट में मौजूद है। और देखते हैं और इसके रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन इजिप्ट, तो पहले ही हमने देख लिया। विच कनेक्ट्स द गल्फ ऑफ सुइज विद द मेडिटेरियन सी, तो ये किन दो वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करती है? ये गल्फ ऑफ सुइज को जो है वो मेडिटेरियन सी से आपस में जो है वो इन दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। तो ये आपने जो है वो अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। आगे है इट इज़ वन ऑफ इट्स मोस्ट हैवीली यूटिलाइज्ड शिपिंग रूट्स, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी कनाल है जिसमें जो है वो शिपिंग रूट सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वो स्विस कनाल है, जो कि ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में सबसे ज़्यादा जो है वो बिजीएस्ट कनाल है। आगे है द कनाल कनेक्ट्स एशिया एंड अफ्रीका, और ये भी आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सी कनाल है जो कि दो कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करती है, तो वो स्विस कनाल है जो कि एशिया एंड अफ्रीका को आपस में कनेक्ट करती है। आगे है हमारे पास तीसरी जो मोस्ट फेमस कनाल है वो है पनामा कनाल, तो इसके रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं। द पनामा कनाल कनेक्ट्स द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन, तो ये जो है ये दो ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। कौन से दो ओशन को? अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन को। इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी कनाल है जो कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है, तो आपका आंसर होना चाहिए वो पनामा कनाल है। आगे है इट इज़ लोकेटेड इन पनामा, तो ये नाम से ही इसके ज़ाहिर है ये पनामा में मौजूद है। आगे है द पनामा कनाल वाज बिल्ड बिटवीन 1881 एंड 1914, जो इसकी कंस्ट्रक्शन का काम है वो 1881 को स्टार्ट हुआ और कंप्लीट कब हुआ? 1814 को जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हुआ। आगे है इन 1904 द यूनाइटेड स्टेट लुक्स ओवर द पनामा कनाल प्रोजेक्ट एंड ओपन द कनाल इन 1914, यानी कि 1904 में इसकी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो यूनाइटेड स्टेट ने जो है वो लुकअप किया और इसको जो है वो फाइनली जो ओपन किया गया, इसकी ओपनिंग जो है वो 1914 में इसकी जो है वो ओपनिंग हुई। तो इसकी ओपनिंग डेट जो है वो पूछी जाती है तो वो आपने से नशीन कर लेनी है। आगे है द इंटायर लेंथ ऑफ द पनामा कनाल इज़ 51 मील्स, तो इसकी जो है वो 51 मील इसकी जो है वो इंटायर लेंथ है। आगे है मिसलिनियस नॉलेज अबाउट कनाल्स, यानी कि कनाल्स के रिलेटेड और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम मज़ीद देख लेते हैं। पनामा कनाल शॉर्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड यूरोप, तो पाकिस्तान और यूरोप के दरमियान जो डिस्टेंस को शॉर्ट करती है वो कौन सी कनाल है? वो आपकी है पनामा कनाल। पनामा कनाल जो है ये पाकिस्तान और यूरोप का जो डिस्टेंस है उसको शॉर्ट करती है। आगे है द स्विस कैनाल कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी विद द रेड सी, तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी दफ़ा पेपरों में रिपीट होता रहा है कि जो स्विस कैनाल है ये कौन से दो समंदरों को आपस में मिलाती है, तो ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से मिलाती है। आगे है क्रीज़ इज़ सूटेबल फॉर इरीगेशन इन बलोचिस्तान, तो क्रीज़ जो है ये एक कनाल का नाम है जो कि बलोचिस्तान में मौजूद है और ये इरीगेशन के काम में जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। आगे है द अल्बर्ट कनाल इज़ सिचुएटेड इन बेल्जियम, तो अल्बर्ट कनाल जो है ये बेल्जियम में मौजूद है। इट वाज ओपनड फॉर शिपिंग इन 1939 को जो है ये शिपिंग के काम के लिए ओपन की गई। आगे है पनामा कनाल इज़ आल्सो नाउन द गेटवे टू द पैसिफिक, तो पनामा कनाल को और किस नाम से जाना जाता है? गेटवे टू द पैसिफिक के नाम से पनामा कनाल को जाना जाता है, ये इसका एक और नाम है। आगे है
गोटा कनाल इज़ लोकेटेड इन स्पेन, तो गोटा कनाल जो है ये स्पेन में मौजूद है। आगे है इरी कनाल इज़ लोकेटेड इन यूएसए, तो इरी कनाल जो है ये यूएसए की एक कनाल है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है, आप इस पर रब्ता करके हमसे जो भी आपका क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।